ज्योतिष भाई सुनील में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मुहूर्त के बारे में। आज हम आपको मुहूर्त में सिखाएंगे यात्रा मुहूर्त के बारे में। आप जैसे किसी यात्रा के लिए जा रहे हैं, वो चाहे तीर्थाटन हो, विदेश यात्रा हो, किसी की सगाई है, गोद भराई है, या कि भी कोई भी शुभ कार्य के लिए आप जा रहे हैं, तो उसमें आपको क्या देखना चाहिए। आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं तो आपको विचार कोई आपके सामने आ गया कि गुरुजी आप ये बताइए कि मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूँ, आप ये बताइए, कोई हमारे लिए मुहूर्त बता दीजिए। कोई दिशाशूल तो नहीं है, कोई चंद्रमा हमारा खराब तो नहीं है, चंद्रमा हमारे सम्मुख तो नहीं है, या पीठ पीछे तो नहीं है, दाएं बाएं तो नहीं है। कैसे आप लोग जानोगे? दिशाशूल तो नहीं है, किस नक्षत्र में हमको जाना है, किस घड़ी में हमको किस समय निकलना है। तो ये सब चीज़ गुरुजी हमको देख करके बताइए, तो आप लोग देखेंगे क्या। तो आज मैं आप लोगों को यही सिखाऊंगा कि मान लो यात्रा संबंधी कोई कार्य में आप जा रहे हैं, कोई शुभ कार्य में जा रहे हैं, तो आप किसी को बताएंगे कैसे। तो आज हमारा विषय रहेगा यात्रा मुहूर्त विचार। इसमें आप देखेंगे देशांतर, यानी कहीं देश से अपना जिले से या जिले से बाहर या अपने कस्बे से बाहर दूसरी जगह जा रहे हैं, किसी कार्य से जा रहे हो, विदेश यात्रा है, तीर्थाटन है, कोई आवश्यक कार्य के लिए जा रहे हैं, सगाई है, गोद भराई, इस तरह से कोई इसी काम में जा रहे हैं, कोई अलंकार खरीदने जा रहे हैं, ज़मीन खरीदने जा रहे हो, लेकिन अपनी ज़मीन अपने ज़िले से बाहर जा रहे हैं, अपनी तहसील से बाहर जा रहे हो किसी कार्य के उद्देश्य से, तो आपको कैसे देखना है यात्रा में आप जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप चंद्रमा देखेंगे। चंद्रमा में क्या देखेंगे? अगर चंद्रमा आपका जो है मेष सिंह धनु राशि में गोचर कर रहा है तो समझ लेना आप चंद्रमा का वास पूर्व दिशा में है। अगर वृष कन्या मकर राशि में चंद्रमा गोचर कर रहा है तो दक्षिण दिशा में वास है। अगर चंद्रमा आपका मिथुन तुला कुंभ राशि में गोचर कर रहा है तो पश्चिम दिशा में है। अगर चंद्रमा आपका कर्क वृश्चिक मीन राशि में गोचर करना तो समझ लेना कि ये उत्तर दिशा में चंद्रमा का वास है। अब चंद्रमा अगर आपके सम्मुख है तो आपके लिए शुभकारी होगा। चंद्रमा आप जिस दिशा में यात्रा कर रहे हैं वहाँ दाहिनी दिशा में है तब भी शुभकारी होगा। लेकिन जिस दिशा में आप यात्रा कर रहे हैं, चंद्रमा वहाँ पीठ पीछे हो गया, बाईं तरफ हो गया, तो वो आपके लिए अशुभ फल देगा। चंद्रमा सम्मुख है, दाहिने हैं तो धन का लाभ देगा, लेकिन बाईं ओर और पीठ पीछे हुआ तो कष्टदायी और धन की हानि करा देगा। तो कैसे देखोगे आप? मान लिया आप पूर्व दिशा में जा रहे हैं, मान लिया आप पूर्व दिशा में यात्रा कर रहे हैं और उस दिन आपका चंद्रमा मेष या सिंह धनु राशि में ही है, तो समझ लेना कि चंद्रमा हम आपके सम्मुख है। जब सम्मुख चंद्रमा होगा तो आपके लिए शुभकारी होगा। मान लिया दूसरे दिन जिस दिन आप पूर्व दिशा में यात्रा कर रहे हैं उस दिन चंद्रमा वृष राशि कन्या या मकर राशि में गोचर कर रहा है, तो आप क्या समझेंगे? क्योंकि पूर्व से दक्षिण दिशा, ये आपकी दक्षिण आपकी दाहिनी हो जाएगी, यानी पूर्व आप जा रहे हैं तो दक्षिण दिशा में चंद्रमा अगर दक्षिण गोचर कर रहा है तो ये भी आपके लिए शुभकारी होगा। लेकिन जिस दिन आप पूर्व दिशा में यात्रा कर रहे हैं उस दिन चंद्रमा मिथुन तुला या कुंभ राशि में गोचर कर रहा हो तो आपकी पीठ पीछे पड़ेगा, वो आपके लिए शुभकारी हो जाएगा। यदि चंद्रमा कर्क वृश्चिक मीन में गोचर कर रहा है, पूर्व दिशा में आप जा रहे हैं, तो आपके बाएं पड़ेगा, यह भी आपके लिए अशुभ हो जाएगा। तो इस तरह आपसे आप चंद्रमा देखेंगे। किसी दिशा में आप यात्रा कर रहे हैं तो इसी तरह से आप विचार करोगे। इस चंद्रमा के बाद आपको देखना है तिथि। हमें किस तिथियों में यात्रा करनी चाहिए, जो तिथियां हमारे लिए शुभकारी होती हैं। किसी कार्य के उद्देश्य से हम जा रहे हैं तो कोशिश करना परिपदा, द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी, दसवीं, एकादशी, त्रयोदशी तिथियों में ही हमको ये तिथियां शुभ मानी गई हैं यात्रा के लिए। इन तिथियों में ही आपको यात्रा करनी चाहिए। आपके पास तिथि हो गई, चंद्रमा आपने देख लिया। फिर सबसे बड़ी चीज़ होती है दिशाशूल, कि हम देखें कि दिशाशूल तो नहीं है। दिशाशूल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ नोट कर लीजिए श्लोक टाइप से, कि सोम शनिश्चर पूर्व न चाल, मंगल बुध उत्तर दिश काल, रवि शुक्र जो पश्चिम जाए तो यात्रा में चैन न पाए, बीफ है दक्षिण करे पयाना, ताको समझो लौट नहीं आना। तो सोम शनिश्चर पूर्व न चाला, यानी सोमवार शनिश्चर को पूर्व दिशा में नहीं जाते। दिशाशूल विचार को हम कर रहे हैं कि सोम शनिश्चर पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। सोम शनिश्चर पूर्व न चाला और मंगल बुध उत्तर दिश काला, यानी मंगल और बुधवार को उत्तर दिशा में नहीं जाते। और रवि शुक्र जो पश्चिम जाए, रविवार शुक्रवार को अगर पश्चिम जाते हैं तो दिशाशूल माना जाएगा। रवि शुक्र जो पश्चिम जाए तो यात्रा में चैन न पाए, यात्रा में उसको चैन नहीं मिलता है, कष्ट प्राप्त होता है।
बीफ यानी बृहस्पतिवार को बीफ है, दक्षिण करे पयाना, कोई दक्षिण दिशा को जाता है तो यात्रा वर्जित है, उससे मृत्यु समान कष्ट प्राप्त होता है। तो ये हो गया दिशाशूल। मान लो कोई आवश्यक कार्य पड़ गया, आपको जाना ही है, तो ऐसी क्या चीज़ आप खा के जाएंगे कि जिससे आपका जो ये दिशाशूल का जो कष्ट है वो कम हो जाए। परिहार उसका क्या है? तो देखना, रविवार को आप घी शक्कर खा के जाइए, सोमवार को दर्पण देख के जाइए, मंगलवार को गुड़ खा के जाइए, बुध को धनिया, बृहस्पति को दही, शुक्रवार को शक्कर और शनिवार को अदरक खा करके आप जाते हैं तो ये जो दिशाशूल का जो दोष है वो कम हो जाता है। तो आप कहीं अचानक जाना ही पड़ जाए तो कोशिश करिएगा कि ये चीज़ आप खा के जाए तो उसका परिहार हो जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए, तो आपको वो चंद्रमा बता दिया, दिशाशूल हमने बता दिया, तिथि भी बता दी। अब आपको ये देखना है कि गुरुजी ये बताइए कि कौन से नक्षत्र में हम निकलें, यात्रा के लिए कौन से नक्षत्र हमारे लिए शुभकारी होते हैं। तो नक्षत्र भी आप नोट कर लीजिए, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, अश्वनी, पुख, पुनर्वसु, रेवती, ये शुभ नक्षत्र हैं यात्रा के लिए। और हस्त, श्रवण, मृगशिरा ये भी शुभ माने गए हैं। तो आप कोई किसी कार्य के लिए, चाहे विदेश यात्रा जा रहे हैं, देशांतर में कहीं जा रहे हैं, तीर्थाटन कर रहे हैं, या किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, आवश्यक कार्य के लिए जा रहे हैं, तो आप गोद भराई सगाई में जा रहे हैं, तो इस ऐसे का कोई कार्य है उसमें आप आराम से इन नक्षत्रों में जा सकते हैं। अब आप ये पूछ सकते हो गुरुजी बताइए कि टाइम क्या है, किस समय हम निकलें, किस घड़ी में निकलें, या कौन से लग्न में निकलें। तो उसके लिए आप देख लें, लग्न कोशिश होनी चाहिए मिथुन, कन्या, तुला, मकर, ये लग्न शुभ मानी गई हैं। अगर आपको उस दिन ये लग्न मिल जाए, उस लग्न में आप निकलें तो आपके लिए यात्रा बहुत अच्छी मंगलमय होगी। फिर चंद्रमल, अब देखो सब आपने देख लिया, लेकिन जब आप निकलो तो अपने नाम से देख लो कि उस दिन आपका चंद्रमा ठीक है, चंद्रमा 4, 8, 12वें तो नहीं है। तो इसलिए उस दिन का जो भी चंद्रमा है, जिस राशि में भी गोचर कर रहा है, वो आपके नाम से 4, 8वें या 12वें नहीं होना चाहिए। वो अगर 4, 8, 12वें हैं तो यात्रा का उस दिन छोड़ दीजिए, अगले दिन जाइए। और ये भी आपको ध्यान रखो कि यात्रा में त्याज्य क्या है, ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जिसको हमको त्याग कर देना है। महाशांत दोष, महाशांत दोष संबंध ध्यान रखना कि कृष्ण पक्ष की 10वीं से लेके अमावस्या तक का समय महाशांत माना जाता है, उसमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। यात्रा ही नहीं, कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। तिथि 6 हो, जिस दिन आप पंचांग में देखें तिथि का 6 है, उस दिन यात्रा नहीं करें। ग्रहण काल का समय है, उसमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। इन 3 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, कहीं देशांतर में जा रहे हो, किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, तो यात्रा का विचार आप कैसे करेंगे, ये वीडियो आपके समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो मुझे बता देना। मैं आपको विषय जो लेके चल रहा हूँ भी ज्योतिष गणना सिखाऊंगा और मुहूर्त गत सिखाऊंगा। पहले आपको यही 2 विषय हम सिखाएंगे, मुहूर्त कैसे निकाले जाते हैं, मुहूर्त आप लोग देखोगे कैसे। दूसरा ये कि आपको ज्योतिष की गणना भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब तक गणना नहीं आएगी, क्योंकि ज्योतिष का आधार ही गणना है, आपको गणना नहीं आएगी, छोटी मोटी गणना नहीं कर पाओगे तो आप कैसे आप सही गलत का निर्णय लोगे। तो इसलिए हम आपको गणना और प्लस मुहूर्त को लेके चल रहे हैं पहले। इसके बाद बहुत से टॉपिक हैं, बहुत से विषय हैं, मैं आपको सिखाता रहूँगा। आप लोग हमारे साथ जुड़ें, अपने मित्रों को भी जोड़िए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें आप लोग। और जैसे आप लोग हमारा साथ देते रहेंगे उस तरह हम चैनल को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।